हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी के सभी। तो आज आपके साथ डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। देखिए, जब भी हम कभी आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कोई लीडर ऐसी कोई पॉइंट बता दे जिसको हम फॉलो करें, या कुछ ऐसा जादुई मंत्र हमें बता दे जिसको हम फॉलो करें तो हमारे उसमें ज्वाइनिंग्स हो जाएं बहुत सारी और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए। देखिए, ये ऑलरेडी कंपनी ने ये 6 बेसिक्स हमारे बनाए हुए हैं, लेकिन कई डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि 6 बेसिक्स क्या है। देखिए, सिस्टमेटिकली अगर आप काम करेंगे तभी काम अच्छे से हो पाएगा। अगर हम आज कुछ करते हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक छोटी-सी बात मुझे याद आती है, एक बार क्या हुआ कि एक गाँव में पानी नहीं आ रहा था। तो लोगों ने सोचा यार ऐसा करते हैं, कुआँ खोदते हैं। किसी ने उन्हें बोला कुआँ खोदो। अब कुआँ खोदने के लिए जब कुआँ खोदने की बात आई तो 2-5 फीट जब तक उन्होंने कुआँ खोदा तब तक दूसरे इंसान ने कहा, अरे यहाँ पानी नहीं मिलेगा, इस जगह खोदो पीपल के पेड़ के नीचे, यहाँ पानी मिलेगा। तो लोग वहां चले गए पीपल के पेड़ के नीचे पानी खोदने के लिए। अब वहां भी जब तक 5-7 फीट खोदा था तो तक दूसरी जगह किसी ने बोला कि यहाँ पर खोदो, ये नदी यहाँ पे पहले बहती थी, इसका मतलब पानी यहाँ पर होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसा कर करके 2-5 फीट इधर 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 उधर सब जगह खोद खोद के कहीं भी पानी नहीं निकला। तो इसमें सर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में अपना हार्डवर्क, अपना जो एफर्ट्स डालने हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ किया, आज हमने 2 फीट खोदा, फिर हम सोच रहे हैं कि यार पानी क्यों नहीं आया, कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो अब हम कल कहीं और 5 फीट खोदने लग गए। तो हम मेहनत बराबर रोज रोज कर रहे हैं, लेकिन मेहनत को अलग अलग डायरेक्शन में बांट दे रहे हैं और पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो उससे रिजल्ट आउटकम नहीं आ पाते। तो आज ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये 6 बेसिक्स हैं, कंपनी के द्वारा बताए गए हैं। इनको फॉलो करके लीडर्स ने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस अचीव किए हैं और हम पर्सनली इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि देखा ये गया है कि ये सारी बातें हमारे एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड होती हैं। आप देखोगे कि बहुत से पॉइंट आप ऑलरेडी फॉलो करते होंगे अगर आप काफ़ी टाइम से आरसीएम बिजनेस में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 6 बेसिक्स हमारे पास है क्या क्या। सबसे पहला सिर्फ हमारे पास जो बेसिक आता है वो है यूज प्रोडक्ट, प्रमोट प्रोडक्ट्स। 100% यूज करना है विदाउट एनी एक्सक्यूज। मतलब कि आपको जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को आपने 100% उनका यूज करना है, उनको 100% आपने यूटिलाइज करना है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट है, आप जानते हैं कि हमारे पास टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कपड़ा वाला जो प्रोडक्ट्स है वो उससे कंपनी स्टार्ट हुई, वो हमारे पास है। एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से इतने अलग अलग ब्रांड है। तो आप इन सारे प्रोडक्ट्स को आपने यूज करना चाहिए। महीने का सामान हमारा लगता ही है, हमें उसको सामान को एक बार कोशिश करें, अगर आप नए नए हैं तो बदल बदल कर सामान लाएं, ताकि आपको थोड़ा पता लगते रहे। क्योंकि कितने प्रकार के तो हमारे वहाँ साबुन ही है, तो आपको हर साबुन अगर आपने एक एक बार कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा तो आपको उसकी कुछ ना कुछ खासियत पता चलेगी। ऑयल है अपने पास, जो राइस ब्रांड ऑयल है, अगर आपने ऑयल यूज ही नहीं करा और आप दूसरों को बोलते फिर रहे हैं अगर कि बहुत अच्छा, तो क्या फायदा है इसका। तो जब आप खुद यूज करेंगे, जब आपके घर में जब यूज करने वाले जो है वो लोग बताएंगे, जो किचन का डिपार्टमेंट संभालते हैं, कि ये ऑयल के क्या फायदे हैं, ये कम लगता है, धुआं कम छोड़ता है और काफी नॉन स्टिकी टाइप का है, तो आपको लगेगा हाँ यार, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरों के बोलने से, मेरे बोलने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट को पहले यूज करें, उसका जो एडवांटेजेस है उसको नोट करें कि क्या सही है क्या गलत है, प्रोडक्ट के पीछे जो न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स रहते हैं उन्हें देखें। तो जब आप ये करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ट होता है, ताकि जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा तभी सर आप प्रमोट कर पाओगे। सेकंड बेसिक क्या हमारे पास है, सेकंड बेसिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग पर्पज से, क्योंकि पहला वाला बेसिक तो कोई भी कस्टमर के लिए, अब यहाँ पर नेटवर्कर का काम शुरू हो गया है। नेटवर्कर यानी कि अगर आपको बिजनेस को अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, तो आज से जिस दिन आप पहले दिन जुड़े, पंडित जी कहते थे कि अपने जो पहले 7 दिन है, उस पहले 7 दिन बड़े सेंसिटिव होते हैं। उन पहले 7 दिनों में अगर आपने काम अच्छे से कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज फिर बातें फिर हो नहीं पाती हैं सेट। फिर आप कहोगे कि यार हाँ मैंने भी कभी किया था। इसमें क्या होता है कि लिस्ट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिस्ट मेकिंग का मतलब कि क्या होगा कि एक कॉपी ले, एक नई कॉपी बनाए प्रॉपर। क्योंकि देखिए, सतीश पंडित जी की एक बात मुझे याद आती है, वो कहते थे कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस मतलब जैसे कि मान लेते हैं किसी ने दुकान का बिजनेस शुरू किया, कोई सोच रहा है कि मैं एक शॉप खोलूंगा परचून की। अब किसी ने एक परचून की शॉप खोली और उस शॉप में आप खुद जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है। पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, एक दुकान रेंट में लेनी पड़ती है, फिर वहां पर इनॉग्रेशन करना पड़ता है, लोगों को बुलाते हैं, फिर अच्छे से पूरा का पूरा अपना पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर अपनी दुकान की ओपनिंग सेरेमनी होती है। तो इतना कुछ हम करते हैं तब जाकर हमारी शॉप खुलती है। जब हम इस बिजनेस में जब हम ज्वाइन हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस बिजनेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बहुत बड़े अवसर हैं, तो हम इसको एक अगर हल्के में लें, अगर इसके लिए हम इस तरह के कुछ प्रावधान ना करें जैसे हम यहाँ कर रहे हैं कि भाई ये पूजा करें या ऐसी ऐसी चीजें अगर हम यहाँ ना करें, तो फिर आप इसको हल्के में ही ले लेते हो। क्योंकि आप जानते हैं फ्री में इसमें ज्वाइनिंग होती है, तो कई लोग इसीलिए क्योंकि इसमें फ्री में ज्वाइनिंग होती है इसको अच्छे से समझ नहीं पाते सिस्टम को। तो क्या करना है कि जिस दिन भी आप ज्वाइन हुए या जब जिसको भी ज्वाइन करा रहे हो, तो उनको प्रॉपर फील करवाएं कि आपने एक बड़ी चीज में आज कदम रखा है।
उसके बाद लिस्ट मेकिंग, जब भी आप लिस्ट बनाएं तो उसमें ध्यान रखें कि लिस्ट जब भी आपने बनानी है विदाउट प्रीजज बनानी है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार हम अपने उनको बोलेंगे, कजन को बोलेंगे, फिर हमें याद आता है अरे यार नहीं वो कजन तो नहीं करेंगे, तो ऐसा करते हैं उनको नहीं बोलते हैं। फिर हमें याद आता है हमारा एक दोस्त था स्कूल टाइम में, हमारे कॉलेज के टाइम में हमारा एक फ्रेंड था, उसको बोले कि नहीं बोले, फिर हमें याद आता है अरे नहीं यार वो कहीं हमारा मजाक ना उड़ाए, तो हम उसको भी फिर नहीं बोलते हैं। ऐसे कर करके सर आप अगर करते रहोगे ना तो आपको ऐसे पता नहीं कितने नेगेटिव पॉइंट मिल जाएंगे और आप सबको क्रॉस कर जाओगे। तो इसमें क्या होता है कि जो भी नाम आपको याद आ रहा है, चाहे आपको आपका पड़ोसी याद आ रहे हो, चाहे आपको आपके ऑफिस के कोई वर्कर, आपके जो कोवर्कर हैं वो याद आ रहे हो, या फिर आपको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, जो भी याद आ रहे हैं, आपके कजन याद आ रहे हैं, आपके रिलेटिव्स याद आ रहे हैं, रिलेटिव के रिलेटिव याद आ रहे हैं, आपके कोई कॉमन फ्रेंड याद आ रहे हैं, जो भी याद आ रहे हैं उन सबके नाम लिखो। मेन मकसद क्या है कि आपको नाम लिखना है। जितने ज्यादा नाम आप लिख सक रहे हैं, 1000 2000 3000 जितने नाम आप लिख सकते हैं आप लिख दें इसमें, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा फंडा है। क्योंकि जब आप एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं ना सर, अगर आप पॉजिटिव तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखिए इन्हीं में से काम की बात निकलेगी। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बोलने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सर, आप लोग जानते हैं क्या कि कभी आपको पता है कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं कार्ड में। जो 52 कार्ड, जो आपका प्लेइंग कार्ड होता है उसमें 52 कार्ड होते हैं सर, 52 पत्ते होते हैं ताश के पत्ते। उन 52 पत्तों में ना सर 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं अलग अलग सूट के। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इसमें 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इक्के ही है जो गेम को पलटते हैं। अब ये आपकी किस्मत है कि आपने जब 52 कार्डों को आप पलट रहे हो तो हो सकता है कि आपके शुरुआत के जो 4 कार्ड आपने निकाले उन चारों के चारों कार्डों में इक्के निकल गए, ये किस्मत की बात है। या फिर आपने कार्ड निकाले 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 निकाले, आप निकालते रहे, एक भी इक्का नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो क्या रहा भाई, आपने 10 कार्ड निकाल दिए एक भी इक्का नहीं आया, 20 कार्ड निकाल दिए, 30 कार्ड निकाल दिए, 40 कार्ड निकाल दिए, आपने 40 कार्ड तक आप पहुंच गए, एक भी इक्का आपका अभी तक नहीं आया। लेकिन आप सर ध्यान रखें, हो सकता है आपके जो इक्के 4 हों वो 48 49 50 और इस नंबर पे वो मान लेते हैं। इन नंबरों पे क्या पता वो इक्के रखे थे 49 50 51 52 पे, और हमने यहीं पर अगर हार मान ली तो फिर गेम खत्म हो जाता है। इसीलिए आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको, ये मेरा एक बेस्ट रूल है जिसे मैंने फॉलो किया और इसमें रिजल्ट हमेशा आते हैं। मैं हमेशा लेके चलता हूं कि 52 लोग एक मंथ में लेकर चलता हूं कि इनको अप्रोच करना है। इन 52 में से 4 100% निकलेंगे ही निकलेंगे जो आपके साथ अच्छा बिजनेस करेंगे। अब वो किस्मत की बात है कि वो शुरुआत में निकल जाए, वो बाद में निकल जाए, या वो बीच में निकल जाए, लेकिन ये रूल हमेशा वर्क करता है। इसीलिए आप लिस्ट को अपनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी बनाएं और कोशिश करें कि एक दिन में 3-4 लोगों से कम मिलने का आप कोशिश करें शुरुआती तौर पर, ठीक है ना। तो इस तरह से विदाउट प्रीजज आपको लिस्ट बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है कि कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आपको अपने जो भी आपके जान पहचान वाले जो आपने लिस्ट बनाई है, अब उस लिस्ट पर वर्क करने का समय आ गया। अब उस लिस्ट को ना प्रायोरिटी लेवल पर बांट सकते हो। प्रायोरिटी लेवल पर ऐसे बांट सकते हो कि यार इसमें मुझे किन को पहले अप्रोच करना चाहिए, किन को मुझे कुछ टाइम बाद अप्रोच करना चाहिए, किन को मुझे सबसे लास्ट में अप्रोच करना चाहिए। आप नए नए आए हैं तो कोशिश करें उनके पास पहले जाएं जहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की ज्यादा आपको संभावनाएं मौजूद होंगी, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, फिर वहां से भी आपको कुछ लिंक मिलेंगे तो आपका बिजनेस वहां से मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए कांटेक्ट करें सबसे पहले, और कांटेक्ट करने के लिए आप इसमें हड़बड़ाहट ना करें, दूसरे से उनका प्रॉपर समय लें, उनको सारी बातें मोबाइल में ना बताएं। कई बार क्या होता है कि मोबाइल में सारी बात डिस्क्लोज कर देते हैं या फिर हम उनको हवा हवा में सारी बात बताते हैं। उसके लिए प्रॉपर टाइम उनसे लें, उनसे बोलें कि मुझे आपका आधे घंटे 1 घंटे का समय चाहिए, कब मिलेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, कब भी उनके अनुसार उनसे समय लें। हो सकता है वो आपसे बोले यार इस संडे में फ्री नहीं हूं, तो आप उसमें चिंतित ना हो, आप उनसे बोले ठीक है नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट संडे में सामने वाला बोलते हैं हाँ यार अभी तो बहुत दिन है, वो दे देता है आपको। लेकिन जब आप फिर उनको फोन करोगे नेक्स्ट सैटरडे को जो आने वाला होगा कि यार आपने मुझे टाइम दिया था, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ ये पंक्चुअल है, ये पाबंद है समय कि इनको मैंने टाइम दिया था, तो इसका मतलब मुझे इनसे मिलना चाहिए। तो इस तरह से अप्रोच होना चाहिए। मोबाइल में भी समय, इस बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से अप्रोच करें किसी को, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं फिलहाल के लिए कि मोबाइल में पूरी बातें मोबाइल में डिस्क्लोज ना कर दें, क्योंकि क्या होता है पूरी बात कन्वे नहीं हो पाती है और लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत तरीके से समझ लेते हैं और फिर उसके रिजल्ट अच्छे आ नहीं पाते हैं। तो कांटेक्ट करें। और फिर उसके बाद इनवाइट का ये है कि अगर आपकी कोई वीकली मीटिंग्स होती हैं आपके कोई वंडरवर्ल्ड क्विक में, जहां पर अच्छा माहौल बना होगा, जहां पे आपको लगता है कि अगर आप अपने इन डिस्ट्रीब्यूटर जिनको आप मिलाना चाहते हो, अगर आप इनको यहां पर लेके आओ उस वंडरवर्ल्ड क्विक में, तो उन पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए पर्सनली उनसे मिलकर उनके दिमाग में एक आइडिया सेट कर देना कि आप करने क्या जा रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
फोर्थ बेसिक पॉइंट हमारा जो आता है वो है शो द प्लान। जब आप किसी को इनवाइट करोगे, जब आपने किसी से कांटेक्ट किया, लिस्ट आपने बना दी है, लिस्ट बना के आपने उन्हें कॉल पे समय ले लिया, आप समय लेके आप उनसे मिलने जा रहे हैं, और जब आप मिलने जा रहे हैं तो उनको प्लान शो करना है। अब आप जानते हैं कि नया नया प्लान हमारा अभी आया है, अब प्लान को ये देखा जाएगा कि सामने वाले पर निर्भर करेगा कि प्लान कैसा होना चाहिए। हो सकता है कि आप उन्हें प्लान सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड बताएं, सिर्फ आप उन्हें प्रोडक्ट की अच्छे से अच्छी जानकारी देने पर फोकस करें, या फिर अगर आपको लगता है कि ये दूसरे टाइप के इंसान है, यानी कि ये बिजनेस माइंडेड इंसान है, इन्हें सिर्फ प्लान पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो आप उन्हें डायरेक्ट प्लान बता सकते हो, डायरेक्ट अपना जो विजन है वो आप इन्हें बता सकते हो, जो वीडियोस वगैरह है वो उन्हें दिखा सकते हो। इससे पहले मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं प्रोडक्ट पे, प्लान पे, तो आप उन्हें वो दिखा सकते हो। उससे उन्हें अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी, कि उन्हें समझ में आएगा कि ये मेरे लायक है या नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि सबके लिए एक ही तरीका फॉलो नहीं होता प्लान दिखाते समय। कई बार लोग ये गलती करते हैं, वो अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों के साथ अलग अलग तरीके से डीलिंग करनी पड़ेगी आपको। ये आपको समय के साथ साथ आ जाएगी, अगर आपने अभी तक नहीं सीखी है तो। क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। अब आप सबको एक ही तरीके से या अपनी तरह की चीज को थोपोगे तो फिर उससे ज्यादा फायदा होता नहीं है। इसलिए क्या करना है कि हो सकता है कोई ऐसे हो, जैसे हो सकता है आप किसी ऐसे से मिल रहे हो जो हाउस मेकर्स हो या लेडीज हो, उनको प्रोडक्ट में ज्यादा दिलचस्पी होती है, तो अगर आप उनके प्रोडक्ट के बारे में अगर उनको ज्यादा जानकारी दोगे तो उनको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। या कोई हो सकते हैं जिनको पेन पेपर की चीजें ज्यादा समझ में आती है, तो उनको आप प्लान दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डील करना होता है। तो शो द प्लान, ये इसका पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉलो अप। अब आपने क्या कर दिया सर, आपने सबसे पहले लिस्ट बना दी थी, प्रोडक्ट को आपने यूज कर लिया, आपने लिस्ट बना दी, लिस्ट बनाने के बाद आपने कांटेक्ट कर दिया, फिर कांटेक्ट करने के बाद आपने लोगों को प्लान दिखा दिया। अब प्लान दिखाने के बाद कई बार क्या लगता है कि हमने प्लान दिखा दिया, हमारा काम हो गया, कर्मंडेवादी का रास्ते, अब फल की चिंता नहीं करते। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन सर ये गलत चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में आधे से ज्यादा लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो प्लान दिखाने में अपनी बात को खत्म कर देते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फॉलोअप का। फॉलोअप का मतलब होता है कि 36 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपने उनसे उनका रिव्यू लेना है। आपने उनको पूछना है कि यार मैंने जो आपको बताया था आपको क्या समझ में आया, कब ज्वाइनिंग करे, कैसे ज्वाइनिंग करे। अब ये आपका अपना स्टाइल हो सकता है किस तरीके से आप उनसे पूछे। डायरेक्टली एकदम किसी पर दबाव नहीं बना देना, लेकिन 36 से 48 घंटे के अंदर उन्हें जरूर याद दिला देना है कि यार मैंने आपको कुछ बताया था, आपका उस बारे में क्या निर्णय है, और ना सुनने के लिए भी तैयार रहे अगर कोई सामने वाला ना कहता है। कई बार क्या होता है, सामने वाले ना नहीं कहते, वो कहते हैं कि यार बाद में देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। तो आप उन्हें अपने हिसाब से उनके साथ ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि कभी भी प्लान दिखाने के बाद अगर आप उनसे मिलने ही नहीं गए ना, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। ठीक है, एक अभी मुझे स्टोरी याद आ रही है। वैसे एक बार बिल गेट्स, एक उनका इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनका एक दोस्त था, वो क्या करता था, इंश्योरेंस करता था, इंश्योरेंस। अब क्योंकि बिल गेट्स जो थे वो बहुत बड़े, एक उनका एम्पायर था, काफी बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनको इंश्योरेंस की जरूरत थी। तो उनका जो दोस्त था काफी जिगरी यार था, ये इंश्योरेंस का एक एजेंट था, ये इंश्योरेंस को एजेंट था, ये इंश्योरेंस कराता था ये। अब बिल गेट्स इसके दोस्त थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने ये बिल गेट्स का ये दोस्त है जो कि एजेंट है, इसने एक दिन अखबार में खबर पड़ी कि बिल गेट्स ने अपना इंश्योरेंस वगैरह करा दिया, ऐसे ऐसे कराया। तो उसको बड़ा अजूबा लगा। इसने कहा यार मैं इतना अच्छा दोस्त होकर बिल गेट्स ने मेरे से इंश्योरेंस नहीं कराया, मेरे से करवाता तो मुझे अच्छा खासा कमीशन मिलता। वो मिलने गया बिल गेट्स से। जब मिलने गया, पूछा कि भैया आपने मेरे से क्यों नहीं करवाया इंश्योरेंस। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं तो आपका दोस्त भी था। बिल गेट्स ने कहा आपने मुझे अपने प्लान के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। दोस्ती एक जगह हो सकती है, पर्सनल मैटर एक जगह हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल काम अपनी जगह है। मुझे अपने साथ कोई रिस्क नहीं लेना, मैं इंश्योरेंस उसी व्यक्ति से कराना पसंद करूंगा जो कि उसके बारे में अच्छी जानकारी रखता है। तो इसमें हुआ क्या, इसने सोचा था, इस इंसान ने, कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरे से ही करेगा तो, लेकिन ये इंसान का मानना था कि मैं प्रोफेशनल इंसान जो जानकारी रखता है उससे करूंगा। दोस्ती दूसरी जगह, प्रोफेशनलिज्म दूसरी जगह। तो वही चीज यहाँ पर होती है सर। क्या पता आपने सबको सारा का सारा प्लान किसी को एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन किया। अब आप सोच रहे हो कि यार कभी ये तो मेरा दोस्त है, मैंने इसे बताया, जब भी जुड़ेगा मेरे से जुड़ेगा या मेरे को बताएगा। लेकिन हो सकता है किसी ने साइड से आके उन्हें अच्छे से चीजें बताई, फिर फॉलो अप प्रॉपर किया, और उसके बाद वो उनके साथ जुड़ गए। तो फिर ये इसमें आपकी ही गलती मानी जाएगी क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं किया था। इसलिए फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट आता है वो है स्टार्टअप। क्योंकि सर अब आपने क्या किया, लिस्ट बना ली है, आपने लिस्ट बनाने के बाद उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कांटेक्ट करके उनके प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, प्लान करके फॉलो अप भी आपने कर लिया। अब फॉलो अप कर लिया, फॉलो अप करने का मतलब ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग ओके है, यानी कि आपने जिन पर एफर्ट डाले थे उनकी ज्वाइनिंग ओके हो गई। बस इतने से काम हो जाएगा? नहीं सर, इतने से काम थोड़ी ना होगा, ये नेटवर्किंग कर रहे हो।
नेटवर्किंग में क्या होता है कि अब आपके 100 लोग थे तो इनके भी 100 लोग होंगे और इससे चीजें मल्टीप्लाई होती जाती है, तभी फायदा असल में नेटवर्किंग का होता है। और लोग यहीं पर कभी कभी रुक जाते हैं। अब स्टार्टअप यानी कि जितनी चीजें आपको आती हैं या जितनी चीजें आपको नहीं भी आती है, आप कोशिश करें कि सारी चीजें आप इनको सिखाने की कोशिश करें, इनका अच्छे से स्टार्टअप कराएं, इनको प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि सारा इनको घर बैठे बैठे सारा सामान अपने उपलब्ध करवा दिया, इनको जरूरी अपने वंडर वर्ल्ड क्विक, जो नियरेस्ट वंडर वर्ल्ड क्विक होता है वहां पर लेकर जाएं। इन्हें कोई ना कोई एक वीकली मीटिंग में जहां पर आपको लगता हो कि अच्छा इन पर असर पड़ सकता है, उस वीकली मीटिंग में इन्हें अटेंड करवाएं, कोई मीटिंग इन्हें अटेंड करवाएं। और हो सकता है आपकी टीम में कोई आपकी अपलाइन हो या कोई आपकी डाउनलाइन ही हो जो कि आपको लगता है कि बहुत मतलब अट्रैक्टिव है, यानी कि अगर उनसे मिले तो वो इनका विजन खोल सकते हैं, तो इनके विजन को ओपन करने के लिए इनको किसी थर्ड पार्टी से जरूर मिलवाएं। वो आपकी अपलाइन भी हो सकती है, आपकी डाउनलाइन भी हो सकती है, ताकि इनका एकदम विजन ओपन हो सके। तो इस तरीके से आप स्टार्टअप करवाएंगे उनका। और धीरे धीरे जब आपने ये 6 पॉइंट्स को फॉलो कर दिया, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले खुद प्रोडक्ट यूज करना है, आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपको अपने प्रोडक्ट को यूज करने के बाद लिस्ट बनानी है। तीसरे पॉइंट में लिस्ट बनाने के बाद कॉन्टैक्ट करना है। चौथे पॉइंट में आपको कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको प्लान दिखाना है। फिर पांचवें पॉइंट में आपको उन्हें फॉलोअप करना है और छठे पॉइंट में आपको स्टार्टअप करवाना है उनका। इस तरीके से अगर आप करते हैं और इस तरीके से अगर आप हर एक व्यक्ति को इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। लेकिन आखिरी एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि यार मान लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हो सकता है कि पहले इंसान को आप मिले उनके बाद समझ में ना आए, तो इससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको चलते रहना है, क्योंकि उन 52 पत्तों में कोई ना कोई 4 इक्के रखे हुए हैं। बस ये बात ध्यान रखकर आपको आगे बढ़ना है। जो आपके साथ आपकी बात को समझेंगे और आपके जैसा आप समझ रहे हैं विजन को, उसी विजन के साथ वो लोग भी काम करेंगे। और ध्यान रखें, जब भी कोई अच्छा आपको काम करने वाले जो लोग मिल जाए आपकी विचारधारा वाले, उस समय कभी बैठना नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार हमारे नीचे कोई अच्छे इंसान आ गए, एक्टिव इंसान आ गए, अब इनको करने दो जो करते हैं। सर ये ज्यादा अकेले ज्यादा नहीं कर पाएंगे काम, थोड़े दिन में ये धाराशाही हो जाएंगे, फिर आपका बिजनेस भी गिर जाएगा। जरूरी है कि जब ये आपको मिले कोई अच्छे, कोई एक्टिव इंसान, तो आपको इनसे 10 गुना एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप और ये दोनों के दोनों मिलकर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। तो यही बात मुझे आपके साथ आज कहनी थी। होपफुली आपको आज की जो बातें मैंने आपको बताई 6 बेसिक्स, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको अपनी टीम के साथ भी बैठकर एक बार इन पर डिस्कशन करेंगे। अपनी टीम के सभी मेंबर्स जितने भी आपके हैं, कोर लीडर्स जो आपकी टीम के, उन सबको इन 6 बेसिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही सबने काम करना चाहिए। ऐसा आप कोशिश करेंगे कि ऐसा आपकी टीम में हो। इस वीडियो को आप चाहे तो उनको शेयर करें, या जो आपने अभी सीखा है वो आप उनको बैठाकर सिखाएं। तो इस तरीके से आपका जो नेटवर्क होगा वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय आर सी।